नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 8 मार्च 2025 को जो लोक अदालत लगने वाला है। उस लोक अदालत में आपका सेटलमेंट कितने पे होगा। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि लोन का सेटलमेंट 80% पे, कर्जा माफ, तमाम चीजें आपको देखने को मिलती है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि लोन का सेटलमेंट कब होगा, कितने पे होगा, कैसे होगा, कैसे आप ज्यादा सेटलमेंट ले सकते हैं। इस सारी चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो लोक अदालत होती है ये हर साल लोक अदालत लगती है और लगातार लगेगी। ये लगती आई थी, लगती है और लगती रहेगी। लोक अदालत हमेशा से चलती आई है और लोक अदालत हमेशा लगेगी भी। अब इस लोक अदालत में होता क्या है, देखिए, आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि लोन का सेटलमेंट 80% में, 70% में, कर्जा माफ। इसमें देखिए, मैं आपको बता दें, कोई भी कर्ज माफ नहीं होता है। अगर आपको लगे कि मैं लोन ले लिया और मेरा लोन माफ हो जाएगा तो यह गलत है, भ्रम है। ऐसा कहीं नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कुछ राजनीतिक मुद्दों से किसानों के लोन माफ किए जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैंने 1 लाख का लोन ले लिया और 10 साल बैठे रहे कि हमारा लोन माफ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोन माफ नहीं होता। अगर कोई कहे कि मैं लोन माफ करवा दूंगा तो ये गलत है। लोन माफ नहीं होता, लोन का सेटलमेंट होता है, वो भी फाइनली। अब आप लोग सोचे होंगे कि मैं 1 लाख का लोन ले लूं, न भरूं, 20% में सेटलमेंट हो जाए। तो ये आप सोच रहे हैं। बैंक और एनबीएफसी कंपनी बिजनेस करने के लिए बैठी है। वो 1 रुपए से 2 रुपए बनाने के लिए बैठी। ऐसा नहीं कि आप बैंक के 10 रुपए ले लिए और उसको आप 2 रुपए दें। तो ऐसा नहीं होता है। सेटलमेंट होता है, लेकिन सेटलमेंट की प्रक्रियाएं होती हैं। सेटलमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अब हम चलते हैं अपने आसपास के व्यवहार की तरफ। यहाँ कुछ सारी कहानी हम आपको कहानी में बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने 10,000 रुपए मांगा, कहा कि मुझे आप पैसे दे दीजिए, मैं उस पैसे से कुछ बिजनेस दुकान रख के बिजनेस करूंगा और आपके पैसे दे दूंगा। आपने उसकी दशा देखी, ठीक ठाक थी, आपने उसको 10,000 रुपए दे दिए और उसने दुकान खोला, दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस शुरू करने के बाद अचानक उसकी दुकान चली ही नहीं, उसको नुकसान, फायदे के मुताबिक नुकसान होने लगा। उस स्थिति में वो आपका इंटरेस्ट, ब्याज नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका देखेंगे इसकी स्थिति सही नहीं है, ये ब्याज दे ही नहीं पा रहा है, तो पहले तो आप उसको डांटेंगे कि मुझे ब्याज चाहिए, तुम्हें मैंने पैसे दिए हैं, कमाने के लिए दिए हैं, मैं उसने पैसे से दूसरी जगह इन्वेस्ट करता तो मुझे इतना % इंटरेस्ट आता, मैंने आपको पैसे दिए तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा ब्याज चाहिए और मेरा मूलधन भी चाहिए। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे 1-2 साल बीतेगा, आप देख रहे हैं कि वह देने लायक है ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे चल भैया ब्याज रहने दे, मेरा जो मूलधन 10,000 था तू मुझे 10,000 दे दे। एक स्थिति ये होती है। दूसरी स्थिति ये है, आपने किसी को पैसा दिया, वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, होटल जा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, घूमने जा रहा है, गाड़ी से चल रहा है, लेकिन आपका पैसा देने की बारी आई तो आपको बोला दे रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। आप उससे बात कर रहे हैं तो बता दे रहा है, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी दे दूंगा, मैं आप ही के पैसे में लगा हूँ, और लेकिन अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं कर रहा है। वो अपनी आवश्यकताओं को कहीं भी कम नहीं कर रहा, बस आपके पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप उससे सख्ती से पेश आएंगे। जान रहे हैं कि इसके पास पैसे हैं, ये दे नहीं रहा है, तो आप उससे सख्ती से पेश आएंगे और लगातार पेश आएंगे। तो ऐसी ही स्थिति बैंक के साथ भी होती है। बैंक, एनबीएफसी कंपनियां की भी स्थिति यही है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी नहीं चाहती है कि मैं 100 रुपए बांटू तो उसके बदले मुझे 20 रुपए मिले। क्या मैं ही आपको कहूं आप मुझे 100 रुपए दीजिए, मैं आपको उसके बाद 2 साल के बाद, 3 साल के बाद 20 रुपए दूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा।
और बैंक और एनबीएफसी कंपनी हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, वो तो बिजनेस करने के लिए ही बैठी है, उनका तो काम ही है लोन बांटना और लोन से पैसे कमाना। तो वो क्या करती हैं, जब कभी आप लोन ले लिए और आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, पहले आप क्या कहते हैं 3 महीना आपका ईएमआई जब बाउंस हो जाएगी तो आपके ऊपर प्रक्रियाएं शुरू होने लगेंगी। पहले रिकवरी एजेंट, फिर डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तमाम नोटिसों के बाद बैंक को जब लग जाएगा कि मैं अब अपने सारे हथकंडे अपना लिया हूँ, सारी प्रक्रियाएं कर लिया हूँ, ये है जो पैसे देने के लायक ही नहीं है, ये पैसा नहीं दे पा रहा है, तब बैंक सेटलमेंट की बात करता है। और आप लोगों का कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बता दूं, जितने वीडियो आप देखते हैं लोन का सेटलमेंट 20% में, 70% में, 20-30% में, यह आपका अधिकार नहीं है। लोन सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है कि आप कह दे कि बैंक से कि मैं 1 लाख रुपए लिया हूं, 2-3 ईएमआई दिया, फिर नहीं दिया, तो मैं कहूं कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, अब आ जाइए मुझसे 30% पे सेटलमेंट। यह आपका अधिकार नहीं है। पहली बात नोट कर लीजिए, लोन का सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है, ये बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको ऑफर करेंगी। ये तब ऑफर करेंगी कि जब उनको लगेगा कि मैं अब असक्षम हूं। जैसे पहली स्थिति, जब आप जान रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, तो कुछ मत दे, चल भैया ब्याज कुछ भी मत दे, हमारा मूलधन दे, तो उस स्थिति में बैंक आपको ऑफर करेगी 10%, 20%, 25%, 30%, फिर आप अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, बीच में एक मेडिटेशन में एक पे दोनों की सहमति हो जाएगी और उससे सेटलमेंट उस समय होता है। अब हम आपको बता दें, सेटलमेंट आपका 10% में होगा कि 20% में होगा कि 30% में होगा, 50% में होगा कि 60% में होगा, यह डिपेंड करता है लोन पे। लोन किस तरह का है, कितने समय का है, यह डिपेंड करता है उस पे। अगर मान लीजिए कोई लोन है वो 2 साल 3 साल हो गया है, अभी भी उस पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो उस पे बैंक और एनबीएफसी कंपनी ज्यादा % दे करके सेटलमेंट करेंगी, क्योंकि वो जान रही तो दे ही नहीं पा रहा, मैंने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो उस पे आपको ज्यादा % मिलेगा उसकी तुलना में जो 1 साल पुराना लोन हो। और यह डिपेंड करता है कि किस तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, सिक्योर्ड लोन है, कि कोई अन्य प्रकार का सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड लोन है, डिपेंड करता है। और एक चीज और, आप लोगों को लगेगा कि सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है, तो सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट 1% 2% ही होता है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में आपके बैंक के पास खुद ऑप्शन है, आपकी प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान, उनके पास मॉर्गेज है और उसकी वैल्यू आपके लोन से ज्यादा है, तो कोई भी आपको सेटलमेंट के लिए नहीं कहेगा। और रही बात अनसिक्योर्ड लोन की, जो उसमें सेटलमेंट ज्यादा होता है, तो यह भी डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कैसे इस लोन को देख रहे हैं, इस लोन पे कैसे आपकी जवाब दी जा रही, आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको कितनी नोटिस दी, आपने उसका कितना जवाब दिया, और लोन आपका किस प्रकार का है, लोन कितने दिन का है, तमाम चीजों को देख करके आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन सेटलमेंट का ऑफर देती है। और अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास भी अगर कोई नोटिस आया हो, कोई टोकन आया हो, कोई नोटिस आई हो आर्बिट्रेशन लोन सेटलमेंट की, लोक अदालत की, तो वहां जा करके आप अपनी बात रख करके लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका लोन कितने % का, किस तरह का है, कितने दिन का है, सभी के अलग अलग ऑफर होंगे। अगर कोई कह दे कि 20% में लोन का सेटलमेंट करा देंगे, 30% में लोन का सेटलमेंट करा देंगे, तो ये डिपेंड करता है कि लोन किस प्रकार का है, आपको कौन कौन सी नोटिस गई है, आपने कौन कौन सी नोटिस का जवाब दिया है, लोन कितने दिन का है, उस पर क्या कार्रवाई की गई, सभी चीजों को देख के लोन बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन का सेटलमेंट करता है। क्योंकि कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, वो बिजनेस करने के लिए बैठी है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए बैंक दिए और आप उसको
2 साल बाद 2 रुपए देंगे, 3 रुपए देंगे, कहेंगे हमारे पास नहीं है। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपकी आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सेटलमेंट का ऑफर करेगी। और जो लोग पैसे हैं नहीं दे रहे हैं, उनका सेटलमेंट की प्रक्रिया अलग होगी। और एक स्थिति आती है, तीसरी स्थिति, जब बैंक को लगे कि अब मैं फंस जाऊंगा, तब भी सेटलमेंट का अच्छा ऑफर बैंक एनबीएफसी कंपनी देती है। और ये 8 मार्च की जो लोक अदालत है, अगर आपको सेटलमेंट करना है तो पूरे साल का सबसे अच्छा समय 8 मार्च 2025 है, क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी का यह जो है क्लोजिंग होता है। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी अपना एनपीए को बढ़ाना नहीं चाहती है, इससे बैंक की मार्किंग पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए बैंक एनबीएफसी कंपनी इस समय सबसे ज्यादा सेटलमेंट का ऑफर भी देती हैं और उस पर डिस्काउंट भी देती हैं कि आप आकर के सेटलमेंट करा लीजिए, जिससे कि बैंक की एनपीए ज्यादा ना हो। तो अगर आपके पास सेटलमेंट का नोटिस आई है, आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 8 मार्च की लोक अदालत की सूचना आ गई हो तो आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। ये तो हो गया सेटलमेंट के बारे में कि बैंक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा सेटलमेंट कैसे किया जाता है, सेटलमेंट की क्या प्रक्रिया है। और मैं आपको लास्ट में एक चीज बता दूं कि सेटलमेंट आपकी प्रक्रिया नहीं है। सेटलमेंट बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको ऑफर करेंगे, ना कि आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को ऑफर करेंगे कि मैं सेटलमेंट कराना चाहता हूं, मेरा सेटलमेंट कर दीजिए। यह डिपेंड करता है लोन किस तरह का है, कितने दिन का है, इस पे क्या कार्रवाई हुई, इस पे क्या नोटिस का जवाब आया, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप को लोन सेटलमेंट में कितने % डिस्काउंट मिले। ये सारी चीज़ें थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।